फूडी वेब के पिछले व्लॉग में मैंने शेयर की थी मुन्नार के लोकल साइट्स की कुछ डिटेल्स। सो गाइस, मुन्नार के लोकल साइट्स का मज़ा लेते लेते घूमते घूमते हम लगभग 3 बजे तक अनायरंगल लेक के वहाँ पहुँच गए। आज देखते हैं यहाँ पर और घूमने लायक क्या क्या है। हेलो फ्रेंड्स, फूडी वेब फूड एंड ट्रैवल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना बेल आइकन के साथ में। दोपहर के 3 सवा 3 बज रहे थे, लेकिन आप देख सकते हो गाइस, क्लाइमेट थोड़ा सा क्लाउडी था। ऐसा लग रहा था अभी बारिश हो जाएगी। बड़ी ज़ोरों की भूख भी लगी थी और बोटिंग करने का, घूमने का, एंजॉय करने का भी मन था। यहाँ पर एक छोटा सा फूड काउंटर है जहाँ पर गर्मा गर्म नाश्ता वगैरह ये लोग जो भी हम ऑर्डर करेंगे बना कर देते हैं। ऐसे प्यारे से ठंडे मौसम में गर्मा गर्म मैगी खाने का बहुत मन था, तो हमने ऑर्डर की गर्मा गर्म स्पाइसी वाली मैगी। बहुत अच्छी तरह से वेल मेंटेन्ड और हाइजीनिक था ये फूड काउंटर। आप देख सकते हो गाइज, इतना छोटा सा फूड काउंटर है लेकिन कितना अच्छी तरह से इन्होंने मेंटेन किया है। ये आ गई मेरी गर्मा गर्म मैगी। जोरों की भूख लगी हो और इतने प्यारे से ठंडे से मौसम में अगर गर्मा गर्म प्लेट मैगी अगर मिल जाए फिर तो क्या ही कहना। पेट पूजा करने के बाद हम निकल गए यहाँ पर थोड़ा सा टहलने के लिए। आप देख सकते हो गाइस, कितना सुंदर यहाँ का सराउंडिंग है। कोविड के टाइम पर हम यहाँ पर घूमने गए थे तो पब्लिक तो ज़्यादा नहीं थी, लेकिन आप देख सकते हो गाइस, ये पब्लिक प्लेस है, फिर भी यहाँ पर मेंटेनेंस, क्लीनलीनेस और हाइजीन का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखा गया है। ज़्यादा पब्लिक नहीं थी, इसकी वजह से कोई रिस्क भी नहीं लग रही थी, तो बहुत ज़्यादा एंजॉय करने मिला हमें। मुझे पहले से ही नेचर की कंपनी बहुत ज़्यादा पसंद है। किसी भी लोकेशन पर चले गए और नेचर को शूट करना अगर स्टार्ट कर दिया तो टाइम का तो कुछ पता चलता ही नहीं है कभी भी कि 4 घंटे 5 घंटे कब निकल गए। गाइज़, ये इतने सुंदर नेचर की शॉर्ट्स भी बनाकर मैंने मेरे इंस्टाग्राम के अकाउंट पर पोस्ट की हुई है। बहुत सबको पसंद आ रही है वो वीडियोस, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट ज़रूर चेक करिएगा। अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हो। इस तरफ इनका बोटिंग का स्टेशन है। ये है इनके बोटिंग के रेट्स। अलग अलग बोट्स के अलग अलग रेट्स हैं और किसी बोट में ये लोग 5 लोगों का ग्रुप हो तब ले जाते हैं और किसी बोट में ये लोग 2 या 3 लोगों को ही अलाउ करते हैं। जैसे अगर पैडल वाली बोट हो तो 2 या 3 लोगों के लिए ही है। और स्पीड बोट में बोट की साइज़ पे डिपेंड करता है, या तो 3 या तो 5 लोगों को अलाउ करते हैं एक राइड में। सो गाइज, ये स्टार्ट हुई हमारी स्पीड बोट राइड। गाइज, जब मैं
कब से नेचर को शूट कर रही थी तब मैंने देखा था कि एक हाथी सामने की साइड पानी में खूब मज़े ले रहा था, एंजॉय कर रहा था, पानी में खेल रहा था। तो ये नज़ारा दिखाने के लिए हमारे जो बोट वाले भैया हैं हमें उस तरफ लेके गए थे। देखिए कैसे छोटे बच्चों की तरह ये हाथी एंजॉय कर रहा है, पानी में खेल रहा है। और फिर यहाँ से दूसरी जगह ले गए जहाँ पर ये टी हार्वेस्टिंग एक्टिविटी चालू थी। जो चाय की पत्तियाँ रहती है, जो टेंडर लीव्स रहते हैं, उनको चुन के एक बास्केट में ये लोग जमा करते हैं और फिर इसे ले जाते हैं चाय की फैक्ट्री में। तो वहाँ पर इस चाय को प्रोसेस करके पैक किया जाता है। ये एक्टिविटी भी देखने में काफ़ी मज़ेदार रहती है क्योंकि शहर में तो हमें ये सब कुछ नसीब होता ही नहीं है। कहाँ देखेंगे, ग्रीनरी ही नहीं रहती है शहर में तो ज़्यादा। बहुत जॉयफुल राइड थी ये स्पीड बोट वाली और काफ़ी मज़ेदार एक्सपीरियंस था। थोड़ी थोड़ी बारिश होना स्टार्ट हो चुका था। बहुत सुंदर सा एक्सपीरियंस था, बहुत मज़ा आया। बोटिंग के बाद भी मुझे यहाँ से निकलने का या हटने का मन नहीं कर रहा था। तो इतना मैं ज़्यादा अटैच्ड हूँ, इतना मुझे ज़्यादा बहुत ज़्यादा पसंद आता है नेचर के साथ। आप देख सकते हो बहुत सारे अलग अलग तरह के प्लांट्स यहाँ पर, पत्ते, फूल, कलियाँ वगैरह। बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग और एकदम अलग ही कुछ फीलिंग आ रहा था यहाँ पर। बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर हमें। इतना प्यारा सा सुंदर सा क्लाइमेट था और उस पर इतना सुंदर नेचर, उस पर ये मीठी सी पंछियों की आवाज़। हमारा जो बोटिंग का राउंड था वो था 30 मिनट्स का और उसके बाद भी यहाँ किनारे पर आकर हमने और भी 1 से 1.5 घंटा लगभग नेचर के साथ बिताया। So beautiful, so calm, cool and pleasant. अंधेरा होने आया था लेकिन यहाँ से निकलने का मन नहीं था। लगभग शाम 6:30 बजे के आसपास हम यहाँ से निकल गए रिटर्न क्लब महिंद्रा रिसोर्ट के लिए। रात को डिनर के बाद पैकिंग स्टार्ट करना था क्योंकि दूसरे दिन सुबह सुबह हमें निकलना था अष्टमुड़ी क्लब महिंद्रा के लिए। पूरा का पूरा जो मुन्नार है रास्ते की दोनों तरफ टी गार्डन्स और ग्रीनरी से भरा पड़ा हुआ है। शाम के टाइम पे थोड़ा थोड़ा जब अंधेरा हुआ था तो ये सुंदरता और भी ज़्यादा निखर रही थी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर मैंने मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट की लिंक शेयर की हुई है। गाइज़, अगर आप मेरी ये ट्रैवल वीडियोस अगर एंजॉय कर रहे हो, आपको पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में प्लीज़ कंजूसी मत करना। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो बेल आइकन के साथ में, ताकि ऐसे ही बहुत ज़्यादा सुंदर और भी वीडियोस मैं मेरी चैनल पर अपलोड करने वाली हूँ।
जिसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे अगर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल सेक्शन सिलेक्ट करके प्रेस कर दोगे। शाम को 7:30 बजे के आसपास हम क्लब महिंद्रा रिसोर्ट में पहुंच गए। शाम के अंधेरे में क्लब महिंद्रा मुन्नार रिसोर्ट की जो ब्यूटी है आप देख सकते हो गाइस, कितना सुंदर है ये। पूरा दिन घूमे थे, बहुत थक गए थे। डिनर हमने रूम पर ही मंगवा लिया था ऑर्डर करके, क्योंकि पैकिंग भी स्टार्ट करनी थी तो टाइम पास बिल्कुल नहीं करना चाहते थे। अब ऑलरेडी बहुत टाइम पास कर चुके थे वहाँ पर। थोड़ा जल्दी पहुँच सकते थे यहाँ पर, लेकिन वहाँ पर नेचर के साथ इतना अच्छा लग रहा था, सराउंडिंग इतना अच्छा था कि हमें निकलने का मन ही नहीं कर रहा था वहाँ से। तो इस वजह से थोड़ा सा लेट हो चुका था। फिर हमने जो खाना है रूम पर ही मंगवा लिया। एक मज़ेदार बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी गाइस, कभी भी कहीं अगर हम घूमने जाते हैं तो डिनर में या लंच में मेन कोर्स से ज़्यादा मुझे हमेशा डेजर्ट्स की चिंता रहती है। डिनर या लंच में डेजर्ट्स में क्या क्या होगा यही सोचती रहती हूँ मैं। चाहे मेन कोर्स में जो खाना रहता है ठीक से खाऊं या ना खाऊं, लेकिन डेजर्ट मेरा मनपसंद हो बस। वैसे मिठाइयों में तो मुझे ऑलमोस्ट सब कुछ पसंद है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक डेजर्ट्स है जो ज़्यादा पसंद है। भूख तो बहुत ज़ोरों की लगी थी, तो मेरे हबी ने मेरे लिए स्पेशली एक जो मेरा मनपसंद डेजर्ट है वो मंगवाया था, और वो था ये। वाओ गाइस, मुझे कमेंट करके बताना आपका फेवरेट डेजर्ट कौन सा है। दूसरे दिन सुबह हमें निकलना था क्लब महिंद्रा अष्टमुड़ी के लिए। मुन्नार से अष्टमुड़ी जाते हुए रास्ते में हमने क्या क्या एंजॉय किया, लंच कहाँ पर किया, मुन्नार से अष्टमुड़ी बाय रोड जाने पर कितना टाइम लगता है, और सुंदर से अष्टमुड़ी क्लब महिंद्रा रिसोर्ट की डिटेल्स में जल्द ही आपसे शेयर करूंगी। तो गाइज मेरी चैनल फूडी वेब कुक एंड ट्रैवल में जल्द ही मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।